महाकुंभ 2025 एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा। कल्पना कीजिए, रात का समय है, प्रयागराज के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अचानक शंखनाद की गूंज से पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। दूर दूर से आए साधु संतों की टोली गंगा के किनारे बढ़ रही है। तभी एक दिव्य आलोक आकाश में चमकता है और श्रद्धालु जोर जोर से जयकारे लगाने लगते हैं। ये कोई आम मेला नहीं है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025। लेकिन आखिर क्या है महाकुंभ का रहस्य? क्या करोड़ों लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं? और क्या सच में यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है? चलिए जानते हैं इस अद्भुत महायात्रा की पूरी कहानी। महाकुंभ का इतिहास, कैसे हुई इसकी शुरुआत? महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध हुआ। जैसे ही अमृत की बूंदें धरती पर गिरी, वे 4 स्थानों पर गिरी थी। नंबर 1 प्रयागराज, नंबर 2 हरिद्वार, नंबर 3 उज्जैन, नंबर 4 नासिक। तभी से इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होने लगा। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है और हर 144 साल में एक बार महाकुंभ महापर्व का आयोजन होता है, जिसे सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है। आखिर महाकुंभ 2025 क्यों है खास? इस बार का महाकुंभ पहले से कहीं ज्यादा भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महापर्व में 40 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे। सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा, 100 से अधिक अखाड़ों के साधु संतों की उपस्थिति, डिजिटल सुविधाओं से युक्त आयोजन, AI और ड्रोन तकनीक से सुरक्षा, पहली बार वर्चुअल कुंभ दर्शन की सुविधा। कुंभ में स्नान का क्या महत्व है? क्या ये सच में मोक्ष दिलाता है? कुंभ में स्नान को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है तो उसके पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा का जल औषधियों गुणों से भरपूर है और इसमें नहाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नागा साधु और अघोरी बाबा कुंभ के रहस्यमय योगी हैं। महाकुंभ का असली आकर्षण होते हैं नागा साधु और अघोरी बाबा। ये वे तपस्वी होते हैं जो वर्षों तक हिमालयों की गुफाओं में तपस्या करते हैं और कुंभ के दौरान ही प्रकट होते हैं। इनका रहन सहन, अघोरी साधना और तंत्र मंत्र की विद्या आम लोगों के लिए हमेशा रहस्य बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधु सालों तक बिना कपड़ों के हिमालयों में कैसे जीवित रहते हैं? इसका उत्तर है योग और तपस्या की शक्ति। कुंभ मेले की भव्यता और सुरक्षा। महाकुंभ 2025 में सरकार और प्रशासन ने इसे अभूतपूर्व बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। डिजिटल कुंभ दर्शन, अगर आप प्रयागराज नहीं जा सकते तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से घर बैठे कुंभ देख सकते हैं। AI और फेस रिकॉग्निशन तकनीक। मेले में आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। फ्री वाईफाई जोन, जिससे लोग अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर कर सकें। 5G नेटवर्क और स्मार्ट टॉयलेट जैसी सुविधाएं। रहस्यमय घटनाएं, क्या सच में कुंभ में चमत्कार होते हैं? हर कुंभ में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं जो विज्ञान के लिए भी चुनौती बन जाती हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि कुंभ में आने के बाद उनकी जीवन की बड़ी परेशानियां दूर हो गई। कुछ ने अपनी बीमारियों से मुक्ति पाई तो कुछ ने अपनी जीवन का लक्ष्य खोज लिया। ऐसी ही घटना सन 2013 के कुंभ में हुई थी, जब एक वृद्ध व्यक्ति गंगा में स्नान करते ही अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा गया। कुंभ में जाने से पहले क्या करें? अगर आप महाकुंभ 2025 जाने की योजना बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पहले से होटल या धर्मशाला बुक करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि परेशानी ना हो। सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान दें। ध्यान और योग का अनुभव लें, क्योंकि ये कुंभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुंभ से क्या सीख मिलती है? महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाला आयोजन है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिका और आत्म शुद्धि से जीवन के सभी संकटों का समाधान हो सकता है। ये हमें जोड़ता है ईश्वर से, प्रकृति से और सबसे महत्वपूर्ण हमारे अपने अस्तित्व से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप महाकुंभ 2025 में जाने वाले हैं या नहीं। और हाँ, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी रोचक कहानियां। तब तक के लिए हर हर गंगे।